आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनको हम घर का वैद्य भी कह सकते हैं, घर का डॉक्टर भी कह सकते हैं। तमाम नौजवानों को ये सलाह देते रहते हैं और उसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। और आपकी कई विशेषताएं हैं, इतने लंबे समय आप पूरे अपने जीवन में इतने ज़्यादा आपके पास अनुभव हैं, इतने संस्मरण हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर के और मुख्यमंत्री से लेकर के और तमाम नेताओं के साथ आपने काम किया है। और आप माहौल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपका घर भी माहौल में है, आप माहौल में पैदा हुए हैं। देखने से ड्रेस से नहीं लग रहे हैं कि डॉक्टर हैं, लेकिन आप असली डॉक्टर हैं। और हम चाहेंगे कि आज तमाम नौजवान परेशान हैं, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोग बिल्कुल हद से हुए हैं, घबराए हुए हैं, बीमारियों का कोई हल नहीं मिल रहा है। एक से एक बीमारियां किसको पकड़ ले रही हैं, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि ये गलती करने से बीमारी होती है, कई बार उससे उलट ही बीमारियां हो जा रही हैं, तमाम बीमारियां हो जा रही हैं। तो हम क्या करें, क्या अपनी जीवन शैली अपनाएं कि कुछ इससे लड़ पाएँ, जीत पाएँ। हम बात करेंगे खुर्शीद मेहदी जी से। डॉक्टर खुर्शीद मेहदी जी, आप अपना परिचय एक बार बता दें फिर। मैं डॉक्टर खुर्शीद मेहदी माहौली, मैं सरकारी अधिकारी था, लखनऊ से रिटायर हुआ हूँ और इस वक्त अपने गांव में जश्न चिरागा के नाम से स्वतंत्रता सेनानी राजा इजाज़त जहाँ का आज जो है उनका जश्न चिरागा दीप उत्सव है, उसके लिए आज लखनऊ से मैं आया था। और आज कमला जी से हमारी तर्कस कमला सिंह तर्कस साहब से मुलाकात हुई और इनसे जो है कुछ बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नौजवानों को कुछ मोटी बात बताएं कि सेहत को ठीक रखने के लिए इनको अपने खान पान जीवन शैली में क्या रखना चाहिए। फिर आगे हमारे जो दर्शक तमाम लोग यहाँ जुड़े हैं, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, आजकल जो नौजवान तबका है वो मेहनत से दूर भाग रहा है जी। तो मैं सबसे पहले अपने नौजवान बच्चों से और नौजवान दोस्तों को ये सलाह दूंगा कि फिज़िकल हेल्थ के लिए जो है ये ज़रूरी है कि आदमी परिश्रम करे, फिज़िकल मेहनत करे ज़रूर। और उसके लिए पसीना निकलना शरीर से बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि पसीना अगर शरीर से नहीं निकलेगा तो पसीने की तमाम बीमारियां जो हैं पसीने से जो है सर के जो टॉक्सिन्स होते हैं शरीर में तरह तरह के, जैसे साल्ट है, नमक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कुछ लोगों को पसीना महकता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होता है पसीने से जो है वो निकलता है, साल्ट निकलता है। अगर साल्ट शरीर में नहीं निकलेगा, हम एसी में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एसी में सोएंगे तो पसीना निकलेगा नहीं शरीर से, और शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो हमारी शरीर हमें प्यास नहीं लगेगी। जब प्यास नहीं लगेगी तो हम पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो पेशाब नहीं होगा, पेशाब कम होगा तो उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ेगा हमारे शरीर में, साल्ट की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लें कि हम रोज़ाना अपना सवेरे प्रातः उठ के टहलें, जिससे हम तेज़ तेज़ टहलें, जिससे हमारा पसीना निकले शरीर से, ज़्यादा पानी का सेवन करें, एसी का कम इस्तेमाल करें। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो। अच्छा, जो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो किन किन रोगों को न्योता देते हैं, कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि एसी से ये तो नहीं कहा जा सकता कि किन किन चीज़ों से न्योता होता है, क्योंकि एसी से बीमारियां जो हैं, लेकिन एसी के प्रयोग से जो हमारे जो दिनचर्या में फ़र्क आता है उसकी वजह से बीमारियां जो हैं शरीर में पैदा। एसी के बाद भी अगर कुछ सावधानियां बरतें तो हाँ, बिल्कुल रोग से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। क्या सावधानियां? जैसे है कि पानी का आप सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, और नमक है, जैसे नमक का सेवन कम करें। शुगर है, अगर शुगर का मतलब शुगर चीनी की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब किसी चीज़ की एक्सेस मात्रा जो होती है वो हमेशा नुकसानदेह होती है। अच्छा, तो संतुलित आहार करें। जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों के पसीने से बदबू आती है, हाँ। तो क्या वो किसी रोग का लक्षण है? हाँ, या हाँ, जैसे शरीर में जो है मान लिया ब्लड यूरिया बढ़ गया है, यूरिक एसिड का है या शुगर है, तो उसकी वजह से एक अजीब टाइप की स्मेल आती है। अच्छा। है, जैसे शक्कर है, शक्कर की जगह होती है उसमें, तो उसके पसीने से जो है उसकी
महक आती है। माने जिसके भी शरीर से पसीना बदबू करता है तो वो सावधान होना चाहिए कि कोई न कोई रोग का लक्षण हो सकता है। और बदबू न आए इसके लिए क्या करना चाहिए कुछ? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो रोज़ स्नान ही करना जरूरी है, कपड़े रोज़ाना बदलिए, सफाई सुथराई का ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। पानी जैसे है, आप तो खैर वाटर सप्लाई है, पानी का खास तौर से खान पान जैसे फ्रिज का है, अब तो गांव से लेकर शहर तक फ्रिज है, लेकिन क्या है हम फ्रिज का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से नहीं जानते। गर्मी का सीज़न आ रहा है, डायरिया होगा है, अब तो कलरा की कमी, क्योंकि कलरा वाइब्रो कलरा ही उससे होता है, कलरे वैक्सीन से, उससे तो जो फूड पॉइजनिंग होती है। ये फ्रिज में रख के जो हम अपना खाना खाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि फ्रिज में हमने रख दिया सुरक्षित है, तो वो सुरक्षित है, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको बार बार निकाल के हम गर्म करते हैं, फिर अंदर करते हैं, तो बैक्टीरिया को और ज़्यादा जो है उससे वो बढ़ता है। उससे तरीका ये है कि फ्रिज से आपको जितना इस्तेमाल करना है उतना कर दिए। बासी का हमारे यहाँ तात्पर्य है, खासतौर से गाँव में। गाँव में बासी का है ये है कि हम सवेरे जो दिन में पकता है वो बासी नहीं होता है। हाँ, वो सुबह बन गया तो रात तक उसको ताज़ा ही मानते हैं। रात तक उसको ताज़ा मानते हैं, लेकिन रात को अगर मर गया तो सुबह अगर हो गया, वो चाहे 12 बजे हम बनाएं, 12 बजे बनाए तो 5 बजे भी उसको बासी 5 बजे उसको बासी कहते हैं। भले ही उसकी मार्जिन 5 घंटा है, लेकिन सुबह अगर 8 बजे बना दिया हमने और रात को 10 बजे खाया तो वो बासी नहीं होगा। जबकि बासी का मतलब घंटे से होना चाहिए। घंटे से होना चाहिए कि गर्मी का है कि उसको कितनी देर में उसे मतलब सड़ाहन वगैरह पैदा हो जाएगी, कितनी देर से उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा, कितनी देर से ख़राब हो जाएगा भोजन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो कई बार लोग मानते हैं कि कुछ चीज़ों का एलोपैथी में उतना समाधान नहीं है, दूसरे पैथी में, यूनानी में, एलोपैथी होम्योपैथी में या आयुर्वेद में। देखिए हमारे यहाँ हर पैथी जो है अपनी जगह पे एक परफेक्ट पैथी है, ज्ञान उसका आवश्यक है। जैसे अब मान लिया कि आप जो है आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, एलोपैथ का जो है पोस्टिंग हो गई तो एलोपैथ का कर रहे हैं। होम्योपैथिक क्या है, आपने होम्योपैथिक पढ़ी किताब आपने अस्पताल में किया नहीं, कहीं फार्मेसिस्ट के किसी डॉक्टर के साथ रहे, आप डॉक्टर बन गए, आपने शुरू कर दिया। तो किसी का परफेक्ट ज्ञान जो है वो ज़रूरी है। तो ये जैसे शुगर है, कई डॉक्टर, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि शुगर इतना बड़ा हुआ है, इतना ऐसा होता नहीं है, लोग भयभीत कर दिए गए। कई बीमारियों को लेकर के आजकल कई डॉक्टर नई बात कहते हैं। तो आपकी इसमें कोई खास सुझाव लोगों के, ताकि लोग, कई बार लोग घबरा जाते हैं, वो बीमारी से ज़्यादा हदस जाते हैं। देखिए हमेशा जो होती है वो घबराहट जो होती है वही इंसान को खतरनाक है। मानसिक जो होता है दिमाग का सोच विचार, यही जो है सबसे ज़्यादा जो है वो खतरनाक होता है। आदमी को किसी चीज़ के बारे में, ये जो फैटी लीवर के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे, ये एकदम जान लीजिए कि अब आम हो चुका है। हाँ, वज़न बढ़ रहा है इसकी वजह से। हाँ, और लोग तरह तरह से बीमारियों में मशहूर हो रहे हैं, तो उसमें हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि ये ख़त्म कैसे हो। देखिए उसका फैटी लीवर का, देखिए एलोपैथ में या उसमें कोई इलाज नहीं है ना। फैटी लीवर का इलाज सिर्फ ये है कि आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, चिकनाई कम खाइए, वो चीज़ें मत खाइए जिसकी वजह से फैट जो है आपके शरीर में इकट्ठा हो। जब शरीर में फैट कहीं इकट्ठा होगी तो कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर होगी, चाहे वो लीवर पे हो, चाहे किडनी पे हो, चाहे कहीं भी हो, है ना। तो फैट जो है कहीं ना कहीं जमेगी। यही हाल शुगर का है। जब शुगर आप कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो बॉडी में खून में जाके इकट्ठा होगी कहीं ना कहीं। आजकल ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ब्लड प्रेशर इसी वजह से है कि आप इसी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, परिश्रम करते नहीं हो, पसीना आपका निकलता नहीं है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि यूरिक के पानी से जो है आपका 6 साल का बच्चा था, उसको 350 शुगर हो गई थी। हाँ, तो हेरेडिटी भी होता है। हाँ, आनुवांशिक पिता से माता से भी हो सकता है। अच्छा, ये घी के बारे में पहले हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि घी खाओ, दूध खाओ, एकदम मजबूत रहो। तो घी फैट के लिए कितना हानिकारक है, कि उचित है, कि खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कुछ सुझाव? देखिए ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ना खाइए। मेरा अपना मानना है, मैं और लोगों की बात नहीं करता, लेकिन मेरा अपना मानना है खाने से कुछ नहीं खाना, लेकिन उसके साथ साथ जितना आप खा रहे हैं वो फैट जो है बर्न होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए। हाँ, वो स्टोर नहीं होनी चाहिए। उतनी आप फिजिकल मेहनत करिए। जी। पहले लोग जो है गन्ना बोते थे, खेत जोतते थे, फड़ुआ से जो है बीघा बीघा खेत, मेरे बचपन में लोग जो है फावड़ा लेके जो है अपना खेत
जोता करते थे, खोदा करते थे, गन्ने का रस जो है बाल्टी बाल्टी में जाता था, मटर की दाल जो है अपना भिगो के जाती थी। भाई आप भी गांव के रहने वाले हो, हम भी गांव के रहने वाले हैं। लोग पैदल भी चलते थे, पैदल भी चलते आज थे, गाड़ी से चल रहे हैं। आज जो है कहीं भी है बगैर बाइक के बगैर स्कूटी के कहीं 4 कदम जो है हम जाते थे, पहले सवेरे लोग भर पेट खा के खेत में जाते थे खेत काम में करने। जाते, मेहनत करते थे। अब तो सुबह हल्का नाश्ता लेते हैं और साहब लोग तो 1 बजे 2 बजे खाते हैं। तो कुछ है जो लाइफ स्टाइल है, इसमें क्या सुझाव आपका कि किस क्रम से खाने पीने से ठीक नहीं रहे? देखिए ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ कहावत है कि सुबह जो है भर पेट खाइए, मतलब शाही हो खाना हो, सुबह जो है शाही होना चाहिए और दोपहर में उससे हल्का, रात में उससे हल्का। तो ये भोजन का तरीका होना चाहिए। हम क्या करते हैं, दिन भर खा लेते हैं, रात को जो है हैवी भोजन करते हैं, तो हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है। जो हम सवेरे हमको भरपेट चाहिए, क्योंकि दिन में हम मेहनत करते हैं, रात को खा के सो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूध बहुत उपयोगी है, कुछ लोगों की सलाह ऐसी भी आई है, कुछ डॉक्टरों की आजकल हम देखते हैं कि दूध भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्या आप कहेंगे? नहीं देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ दूध जो है एक पौष्टिक सबसे जो है मतलब सारे भोजन का जो है एक निचोड़ कह लीजिए कि अधिकतम तत्व उसमें मिल जाते हैं। अधिकतर तत्व उसमें मिलते हैं। तो दूध जो है ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फैट जो है कुछ जैसे भैंस है गाँव में, अब हम लोग गाँव के रहने वाले, जैसे एक भैंस जो है ज़्यादा दिन की बच्चा दी हुई है, उसको क्या कहते हैं, बकेना हो गई, तो उसका दूध जो है गाढ़ा हो जाता है, उसमें फैट ज़्यादा हो जाती है जी। है? अच्छा, ये तो देसी उसमें अगर मान लिया ऐसे भैंस का दूध हम पी रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा गाढ़ा वो हो जाएगा। ये तो दूध में थोड़ा सा पानी मिला के लेना हम चाहिए। लेना चाहिए। ये फिजियन जर्सी और देसी गाय के दूधों में कुछ अंतर है? आपकी जानकारी में क्या है? देखिए कोई ऐसा नहीं है, समझा, हर चीज़ जो है खाने पीने पे जो है उसको अच्छी डाइट मिलती है। जर्सी में ज़्यादा दूध देती है, देसी गाय हमारा कम दूध देती थी, कम खाना देते हैं उनको गांव में।